हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोज का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यहाँ पर हमें एक इक्वेशन गिवन है। इस इक्वेशन के जो रूट्स हमारे पास गिवन है आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इस इक्वेशन का जो रूट्स है वो कैसा है? रियल और डिस्टिंक्ट है। देन वैल्यू ऑफ के। तो अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर पढ़ रखा होगा तो डी के बारे में हमें 3 केसेस दिया गया था। एक जब d ग्रेटर दैन 0 होता है, एक जब d इक्वल्स टू 0 होता है, और एक केस जब d लेस दैन 0 होता है। जब d लेस दैन 0 होता है, इस केस में इमेजिनरी रूट देखने को मिलता है, यानी कि नो रियल रूट्स, और इस केस के बारे में हमें डिस्कस नहीं किया गया था, तो ये हम लोग हायर क्लासेस में देखेंगे। अगर d इक्वल्स टू 0 हो तो उस केस में हमें रियल और इक्वल रूट्स देखने को मिलता है, सेम रूट्स देखने को मिलता है। जब d इज ग्रेटर देन 0 हो उस केस में रियल और हमें डिस्टिंक्ट रूट यानी कि डिफरेंट रूट्स देखने को मिलता है। तो हमारे पास तो केस भी वही है कि रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होना चाहिए, यानी कि इस केस में क्या हो जाएगा? d इज ग्रेटर देन 0। कैसा होगा? d इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो आ जाओ इसी बात को हम लोग इधर लिख देते हैं कि इस केस में क्या होगा? d इज ग्रेटर देन 0। और d का फॉर्मूला क्या होता है? तो सबको पता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो होगा ग्रेटर देन होगा किसके? दैट इज 0 के। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन क्या? 0। ठीक है, अब b का वैल्यू कितना है? तो अगर आप इसको इक्वेट करो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो उस केस में b का वैल्यू आपको देखने को मिलेगा कितना? 6 का क्या? स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना होता है? 1 इंटू सी का वैल्यू कितना है? c का वैल्यू हमें k देखने को मिल रहा है, इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये हमें देखने को मिलेगा। -6 का स्क्वायर करोगे कितना होगा? 36 माइनस 4k इज ग्रेटर देन 0। तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया? -4k इज ग्रेटर देन -36। कितना आ जाएगा? -36। ठीक है, लिख लेते हैं एक बार इसको हम लोग, -36। ठीक है, अब यहां पर आप ये गलती कभी नहीं करोगे कि माइनस से माइनस को कैंसिल कर दिया। जब बीच में इक्वल्स का साइन होता ना, तब आप माइनस से माइनस कैंसिल होता है। जैसे अगर -4k इज इक्वल्स टू -36 है, तो इस केस में माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हो क्योंकि बीच में इक्वल्स टू का साइन है। बट यहां पर जब ग्रेटर देन और लेस देन का साइन होता ना, तब ये हमारा केस जो है वो पॉसिबल नहीं होता। अगर आपको माइनस को हटाना है तो साइन को चेंज करना पड़ेगा, यानी कि ये साइन जो है वो आपका कुछ इस टाइप से हो जाएगा। अगर आप माइनस से दोनों की तरफ मल्टीप्लाई करते हो तो जो बीच का साइन आपको दिख रहा है ना ग्रेटर देन का, ये लेस देन बन जाएगा 36। ये क्या बात हुआ सर? ये ऐसा होता है? एक एग्जाम्पल के थ्रू बता दो हमें। तो देखो एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे अगर मैं पूछूं 2 और 3 है, कौन बड़ा होगा? ये बच्चा वाला क्वेश्चन, 3 बड़ा होगा सर। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि -2 और -3 में कौन बड़ा होगा, तो आप बोलोगे सर -2 बड़ा है। तो जब हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? साइन अपोजिट हो गया। उसी टाइप से इस केस में भी हमने क्या किया है? माइनस से मल्टीप्लाई ही तो किया है, तो बीच का साइन कैसा हो जाएगा? अपोजिट होता हुआ हमें नजर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा अपोजिट हो गया। अब इस बेसिस पे k का वैल्यू आप निकाल सकते हो। बोलो निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते? हाँ सर, आराम से निकाल सकते हैं। तो k इज लेस देन 36/4, यानी कि 9 टाइम्स में कैंसिल, तो हमारे पास आएगा k इज लेस देन 9। k इज लेस देन 9। कौन सा ऑप्शन? दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि ये क्वेश्चंस भी आपको बहुत ही क्लियर तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन किया है। मिलते हैं आपसे इसके 5th पार्ट के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।